मोदी के आने के बाद में उसके पहले सब थे सरकारी, सब सरकारी कोई भी नहीं था। सब पे था रोजगार, सालों में था रोजगार। मोदी आया, योगी आया तो छूट गया रोजगार, छूट गया। बात यह है कमी मेहनत में है। मेहनत करो, रोजगार भी है। उठो सुबह, मैं रोज में नहीं, अब पढ़ो, बताओ। अरे मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई में पैसा नहीं लगेगा, पेट भर नहीं रहा है, पढ़ेगा कहाँ से पढ़ेगा? सियासत कर रहे हैं कुछ यहाँ के आपके? यार सियासत क्या करना है, जब रूस हमारा है, इजराइल हमारा है, तो दुनिया से क्या डरना है? हम अमेरिका को थोड़ा अपना बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। कह रहे कंट्री देखकर जो है ना उसको लोगों को दिक्कत हो रही है, कह रहे मुस्लिम कंट्री। जोगी से दिक्कत है, जोगी से यूपी में दिक्कत है। देखिए सारे यूपी के बदमाश आज दिल्ली में आ गए। क्यों आ गए? धीम धाम धड़ाम तुरंत फैसला। हाँ, मैं कांग्रेस के राज में 1000, 2000 500 पीयून 2500 में एक साल बेचता था। नो टैक्स, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत। आज मोदी की सरकार में 3 लाख सालाना टैक्स भरता हूँ। भाई साहब महंगाई और बेरोजगारी 3 लाख भरता हूँ, तो क्या है? बॉर्डर पर, चाइना का बॉर्डर पर रोड बन गया। हाँ, भारतीय सैनिक 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। चाइना, राहुल गांधी कह रहे चाइना कब्जा कर। पप्पू यादव का बात कर रहा है यार, तुम क्या बात कर रहा है? पप्पू है तो पप्पू है, अब की बार पलट देंगे। क्या पलट देंगे? कुछ नहीं होगा उससे। एक शादी नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार हम आपको 2024 का सर्वे दिखा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जाकर, अलग अलग कस्बों में जाकर हम आपको दिखा रहे हैं कि 2024 का आखिरकार क्या माहौल है। लेकिन उसी के बीच ये युद्ध छिड़ गया है इजराइल और फिलिस्तीन का। लगातार समर्थन में लोग उतर रहे हैं। अब वो किसके उतर रहे हैं, ये जनता में से भी जानना बहुत ज़रूरी है। आइए सीधा जनता जनार्दन से बातचीत करेंगे और जानेंगे 2024 को लेकर भी बात करेंगे, और जो अभी फिलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा है उस पर भी बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वासुदेव यादव, मैं बिहार से हूँ। भाई साहब क्या लग रहा है, बिहार से आप हैं, अब की बार जो गठबंधन की बातें हो रही हैं 2024 को लेकर, उसमें क्या लग रहा है आपको? अगर गठबंधन INDIA का देखें तो क्या सोचते हैं उसके बारे में? INDIA में 26 दल है, मैं आपको बता दूं। उसमें आपके नीतीश कुमार भी हैं जो आपके बिहार के CM हैं, और इधर NDA है, उसमें 38 दल हैं और मोदी जी हैं। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री लायक कौन है अब की बार? हमको तो यही लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बढ़िया अच्छा काम करते हैं, और हम युवाओं के लिए अच्छा सोच विचार रखते हैं। हम तो उन्हीं को चुनेंगे जी। नरेंद्र मोदी जी के कोई ऐसे काम जिससे आप प्रभावित हुए हों, कुछ ऐसा लगा हो आप? बहुत से उनका काम है, युवाओं के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। वो भविष्य के बारे में सोच रहे हैं युवाओं के लिए। बात करें अगर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, उस पर लगातार कहते हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं है। आपको क्या लग रहा है भाई? जैसे जैसे महंगाई बढ़ रहा है वैसे वैसे रोजगार भी दे रहे हैं, और बहुत सारा सिस्टम भी सुधर गया है। हॉस्पिटल, सड़क, रोड, इस पर का बहुत सुविधा मिल रहा है इनके सरकार में। कह रहे बिहार में बाहर बा नीतीश कुमार बा। क्या लगता है नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, नीतीश कुमार भी अपने जगह पे सही हैं, एक तरह से देखा जाए तो वो भी सही हैं। अलग अलग नज़रिया है देखने का। RJD और JDU का गठबंधन सही है, या फिर BJP और बात करें नीतीश कुमार की, वो सही थे? वो BJP अपने स्तर से अभी सही है। आगे चल के BJP ये है कि आगे सोच रही हैं, और जो ये सरकार है वो थोड़ा स्लो चल रहा है जी। अच्छा, अगर हम बात करें जिस तरीके से अभी एक युद्ध की बात हो रही है, फिलिस्तीन नाम सुना होगा आपने, मुस्लिम कंट्री है, और बात करें इजराइल की, तो दोनों में जो है वो युद्ध छिड़ गया है, लेकिन उस पर भी यहाँ पर लगातार बातचीत हो रही है। आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? और कह रहे कि समर्थन में इंडिया उतरना चाहिए, नहीं उतरना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? देखिए, उतना तो हमको नॉलेज है नहीं, लेकिन जितना नॉलेज है उतना हम बता रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी हैं, जो भी सोचेंगे हम लोगों के लिए बेहतर सोचेंगे, युवाओं के लिए उनका सोच बेहतर है। क्योंकि G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, और लगातार अगर बात करें विदेश में डंका बजा हुआ है प्रधानमंत्री जी का, तो क्या इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए, कुछ रखना चाहिए, अपना मत रखना चाहिए कि भाई किसी को समर्थन करें इस तरीके से? देखिए, जो आज तक नहीं हुआ था G20 में, वैसा हुआ, नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। वैसा आज तक तो इतिहास में नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया कि मेरे अंदर वो कैपेसिटी है जो अलग अलग देशों से आए दिल्ली में,
से भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम छैलू दुबे है। दुबे जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से फिलिस्तीन और इसराइल का युद्ध छिड़ चुका है, अब यहाँ पर भी पूरी बातें चल रही हैं, किसके साथ जाएंगे आप? क्योंकि हम तो भारत के साथ हैं जी। भारत के साथ तो हैं ही हैं, लेकिन कह रहे हैं कि भारत वाले किसके साथ हैं? भारत वाले ये तो भाई मेरे को नहीं पता। मोदी के साथ हैं मोदी भारत। के साथ हैं। हाँ। मोदी जो करेंगे सही करेंगे। हाँ सही करेंगे। कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव है, अलग अलग पार्टियां दमखम लगा रही हैं। इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर शोर हो रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें जिस तरीके से, तो आपकी पहली पसंद कौन है, एनडीए या फिर जो गठबंधन हो रहा है? मोदी जी हमारे हैं मोदी जी जी। कह रहे हैं कि अब की बार तो उखाड़ फेंकेंगे नरेंद्र मोदी। नहीं, मोदी आएंगे, मोदी को देंगे हम लोग, मोदी को देंगे। तो कह रहे हैं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाली उन्होंने, और लगातार उनका वर्चस्व बढ़ रहा है, लगातार वो दो लोगों में जा रहे हैं, बीच में जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अभी यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर भी एक पुली के पास गए थे वो। उससे कोई मतलब नहीं, चाहे जो करे, हम सिर्फ मोदी को देंगे। हम एक ही नारा जानते हैं, जय मुस्लिम। क्यों चाहते हैं आप मोदी जी को, क्या काम आपको अच्छे लगे? मोदी जी का काम बढ़िया है, गरीबी की हटी है, कुछ चावल भी दे रहा है, तो गरीबी को संतान है और कोई समस्या नहीं किसी को। सब काम अपना अपना कार्य करते हैं, खाते हैं सब। महंगाई हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, भाई साहब आपको नहीं लग रही क्या? अरे तो भाई जो बैठ के खाना खाते हैं वहाँ उनको तो महंगाई दिख रही है, बाकी किसी के लिए महंगाई नहीं है। जो करेगा, हाँ, किसी के लिए नहीं है। हाँ, जिसको हम पानी बेच के 20 रुपये डेली कमाते हैं, 5 रुपये कमाते हैं, तो हम मेहनत तो नहीं कर रहे हैं। तो मतलब बढ़िया चल रहा है क्या? हाँ, बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रहा है। भाई काम करेगा तभी तो कोई खाएगा, बिना काम के किसी को थोड़ी कोई खिला पाएगा। नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर देश के लिए कुछ काम आपको लगा हो, एक दो काम आप बता सकें तो? हाँ जी, मोदी ने किया है काम। बताइए एक दो काम। ये भारत के लिए रोजगार भी दिए हैं, गरीबों को गैस बाटला भी बंटवाया है। अभी 33 करोड़ जनसंख्या को अन्नदाता भी प्रदान कर रही है। तो मोदी का काम अच्छा किया है। बिहार से है कहीं और से? नहीं, वहाँ से आ रहे हैं। अभी तो हम गाजीपुर से, हम हैं गोरखपुर के। हाँ जी। आप तो योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ से हैं। हाँ जी, उधर ही के। क्या लग रहा है 2024 में महिलाओं की पहली पसंद कौन है प्रधानमंत्री पद के लिए? वही बनेंगे, और कौन बनेगा? वही मोदी। मोदी जी। अच्छा, मोदी जी का काम कैसा लगा महिलाओं को? अच्छा ही कर रहे हैं वो जो कर रहे हैं। हाँ जी। आपका क्या नाम है भाई? विपिन। विपिन जी, आपको क्या लग रहा है 2024 में, इधर आ जाइए थोड़ा सा, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री घर मोदी बनेंगे। नरेंद्र मोदी। हाँ जी। कह रहे हैं कि भाई साहब अब की बार तो उखाड़ फेंकेंगे, और राहुल गांधी आ रहे हैं, तमाम बड़े बड़े दल हैं इकट्ठे हो रहे हैं। राहुल गांधी तो खैर नहीं आने के, बाकी बात है प्रधानमंत्री खैर मोदी ही चलेंगे। मोदी जी। हाँ जी। क्या काम आपको अच्छे लगे नरेंद्र मोदी? काम तो फिलहाल सही काम करें। एक आधा तो बता सकते हैं ना, तभी तो पता चलेगा, नहीं तो अंधभक्त बोल देंगे आपको लोग। बाकी तो वैसे तो उन्होंने सब काम तो फिर उन्होंने गलत भी करे हैं, मोदी जी ने गलत भी कर दिया। गलत भी करे क्या हैं। गलत कर दिया? गलत ये कर दिए, सिलेंडर बांट दिए, फ्री दूंगा सिलेंडर। अब सिलेंडर की महंगाई कितनी होगी भाई साहब बताइए। हाँ, घर घर फ्री कनेक्शन करके अब उनका बिल दबा के आ रहा, तेल लगा के दबा के आ रहा भाई साहब। तेल लगा के। हाँ, दबा के बिल आ रहा, बगैर रीडिंग के कहीं 2-2 हज़ार रुपये 3-3 हज़ार रुपये महीने का आ रहा भाई साहब। ये गलत हो रहा है। सिलेंडर का बता रहे हैं, बिजली का बता रहे हैं? बिजली दोनों, सिलेंडर का दोनों का। गरीब आदमी क्या चाहिए, बिजली सिलेंडर यही चाहिए। इसमें महंगाई हो गई है। तो जब चलाएंगे तो बिल तो आएगा ही, जब पंखे चलेंगे सब। बगैर चलाए आता है उसका। पहले बगैर मीटर के ऐसी चलती थी, अब तो मीटर लगा तब भी 3-3 हज़ार रुपये, कुछ न लगाओ तब भी ऐसे ही चलता है। मीटर तो पहले भी लगते थे, लेकिन चोरी करते थे लोग। चोरी नहीं करते थे, मीटर पहले थे ही नहीं। किसी के घर में मीटर नहीं थे, कनेक्शन था, चाहे कितना भी यूज करो वो आता था बिल 15,000 रुपये आता था, कितना भी यूज करो। अब मीटर लग गए हैं, अब मीटर से भी दिक्कत हो गई है। अब कतई तुम्हारा बिल आए या ना आए, जब दबा के चले बिल 3,000 आएगा। पूरा शहरीकरण हो रहा है ना, तरीके से चलाएं आप। अगर कुछ काम कर रहे हैं, सब वो बंद कर दो, बिल्कुल क्लोज कर दो, तब भी फिर भी 3,000 आएगा। हाँ जी। और उसके बाद ये पुलिस वाले तो वैसे ही भैया सरकार में ज्यादा। सिलेंडर की बात आप कर रहे थे, अब तो सस्ता कर दिया 200 रुपये। अरे अभी तो इलेक्शन आ गया इसलिए सस्ता कर दिया है। उज्ज्वला योजना में जो है वो 400 रुपये। बोले सब्सिडी आई, सब्सिडी आई, कहीं नहीं आती, कुछ नहीं आती सब्सिडी भाई साहब, बिल्कुल नहीं आती है। तो अगर हम बात करें जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सिलेंडर तो दिए लेकिन भरवाने लायक नहीं है, तो भाई साहब ऐसे क्या सरकार आपको गोद ले ले कि सब काम वही करे? क्यों भैया, काम सरकार का ही है। जब महंगाई इतनी हो गई है भाई साहब, आप बताइए महंगाई हो। किसका काम है? अब 400-500 को भरता था, अब 1100-1200 को भरा रहे हैं। हाँ, गरीब आदमी मरा, गरीब और गरीब हो गया। इस बात तो मैं भी कहूँगा भाई साहब, गरीब से गरीब हो गया। गरीब और हो गया। रेट पर ठेली लगा देते बेचारे, उनको भगा देते हैं, तो तोड़ फोड़ करके भगा देते हैं भाई साहब, बिल्कुल भगा देते हैं। हाँ जी, काम आपको बेकार लगा? बहुत बेकार। बढ़िया कौन से लगे आपको? अब बढ़िया बाकी जो सुविधाएं कर दी हैं वो अच्छा लग रहा मुझे। आपसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ जी आप? मेरा ध्रुव कुमार।
आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से 2024 की दौड़ है, विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है, गठबंधन बना रही है? चोर एक हो रहे हैं। अच्छा, ऐसे बोलिए, सारे चोर एक हो रहे हैं। वो तो आप बताइए। मोदी अकेले है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भी उनके साथ भी गठबंधन है तो ठीक है, मोदी बेस्ट। हाँ, पूरा वर्ल्ड को हिला दिया, हम पैर में गिरा दिया मुस्लिम कंट्री को। इजराइल और उसका युद्ध हो रहा पैर में गिरा दिया इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध। बस इजराइल का समर्थन कर रहा है इंडिया, पूरा हमास नुकसान कर देगा। अच्छा, हाँ, तो कह रहे हैं कि भाई साहब लड़ाई में क्या समर्थन करना किसी का? कुछ लोग ये कह रहे हैं। इजराइल का तो साथ देगा भारत। मोदी जी भारत साथ देंगे। अच्छा, क्यों दे रहे हैं वो साथ? उससे उनसे है, उनसे बनती। इजराइल ने हमारा इंडिया का साथ दिया है शुरू से, इसीलिए हम अब दोस्त जब एक दोस्त तो हमारा साथ दे रहा है तो हम उसका साथ देना पड़ेगा। सियासत कर रहे हैं कुछ यहाँ के आपके। यार सियासत क्या करना है, जब रूस हमारा है, इजराइल हमारा है, तो दुनिया से क्या डरना? हम अमेरिका को थोड़ा अपना बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। कह रहे कंट्री देखकर जो है ना उसको लोगों को दिक्कत हो रही है कि वो मुस्लिम कंट्री। जोगी से दिक्कत है, जोगी से यूपी में दिक्कत है। देखिए सारे यूपी के बदमाश आज दिल्ली में आ गए। क्यों आ गए? सिम धाम धड़ाम तुरंत फैल। हाँ बस जो चीज योगी नाम हुआ भाई प्रमोद, जो चीज हुआ। मेरा रजत शर्मा। ये किस चैनल से आप? किस चैनल से आप? हिंदुस्तान 9 न्यूज। अच्छा, आपको क्या मिलता है सर? जो मिलता है मतलब कुछ तो मिलता होगा ना आपको? मुझे सैलरी मिलती है भाई। अच्छा, उसके अलावा भी कुछ मिलता होगा? जो चीज मोदी की सरकार में हो चुकी है ना, है आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ। ठीक है, क्या आपको लगा ऐसा? क्या लगा? क्यों आपको नहीं लग रहा कुछ? आप बताइए ना, मुझे तो सब पता है, आपको क्या लगा है? आपको कुछ नहीं लग रहा? अरे भाई साहब आप बताइए, अपने विचार रखने हैं आप बताइए। ये तो पब्लिक क्यों? के अब विचार यार मेरा सुनो, मैं एक कपड़े का व्यवसायी हूँ। सुनो एक मिनट, मैं एक कपड़े का व्यवसायी हूँ। मुझे पता है तो मैं तो फिर आपकी राय लेने आऊंगा ही नहीं, मैं तो बता दूंगा सब चीजें। अरे यार मेरा बात सुनो, छोड़ो गुंडागर्दी। मैं एक कपड़े का व्यवसायी हूँ। मैं कांग्रेस के राज में 1000, 2000 और 500 पीयून 2500 में एक साल बेचता था। नो टैक्स, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत। आज मोदी की सरकार में 3 लाख सालाना टैक्स भरता हूँ। अरे भाई साहब महंगाई और बेरोजगारी। 3 लाख भरता हूँ तो उससे क्या है? बॉर्डर पर, चाइना के बॉर्डर पर रोड बन गया। हाँ, भारतीय सैनिक 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। चाइना राहुल गांधी कह रहे चाइना कब्जा कर रहा है। पप्पू यादव का बात कर रहा है यार, तुम क्या बात कर रहा है? पप्पू है तो पप्पू लड़पू है। अब की बार पलट देंगे सरकार। क्या पलट देंगे? कुछ नहीं होगा उससे। एक शादी साल अभी तक नहीं हुआ, बुढ़ा गया, बोलता है नौजवान है आप। क्या यार बात करते हो तुम? शादी तुम भी कांग्रेसी हो यार। हाँ, तुम भी कांग्रेसी हो। हाँ भी कांग्रेसी। हाँ हाँ। अच्छा, भाजपा वाले कहते हैं मैं भाजपा हूँ। भाजपा नहीं, मैं भी पहले का कांग्रेसी हूँ। हाँ, तो आप होंगे कांग्रेसी, हम नहीं है। तो हम तो अब तो बदल गए हैं भाई, समय के हिसाब से बदलना पड़ता है। ना कांग्रेसी ना भाजपा ही, हम तो राष्ट्र के लिए सोचते हैं, राष्ट्र के लिए काम। आपको तो किस पार्टी से मिलता होगा उसको बोलेंगे आप। नहीं, ये तो पब्लिक की राय ले रहे हैं। क्या मिलता होगा भाई साहब, क्या कह रहे हैं आप? क्या मिलता होगा पार्टी से? अरे आपको कंपनी से 50,000 मिलता होगा ना सैलरी? चैनल से मिलता है, पार्टी से। वही कंपनी का मतलब क्या होता है? चैनल से, चाइना से नहीं, चैनल से। चैनल से। अच्छा अच्छा मजदूरी अच्छा। कर रहे हैं, वहाँ से तो तनख्वाह मिलेगी ना इनको। अब हम मजदूरी करते हैं 500 रुपए की, तो हम वहाँ से मजदूरी लेंगे अपने 500 रुपए। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम सुमित है। ठीक है सर, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, कितने लोगों के पास रोजगार है, कितने लोग बेरोजगार हैं? मैं युवा हूँ, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है सर, और मैं टैक्सी चलाता हूँ, कैब। ठीक है सर, तो सारी बात भाई साहब की ठीक है, अच्छी बात है, देश की तरक्की, हम लोगों की तरक्की। पर हम लोगों की तरक्की है कहाँ है? तरक्की नहीं है भाई साहब की, बताइए। नहीं है। अब मैं इनकी बात की जवाब सुनिए, किसलिए नहीं? सुनिए सुमित जी। तरक्की कैसे नहीं है? पहले भारत के 70% लोग भूखे सो जाते थे, 60%। पहले भारत के लोग 60% भूखे सोते थे, रोड पे सोते थे। आज देखिए क्या परिस्थिति है। आज लोग भूखे सोते हैं, आज भी करोड़ों लोग फुटपाथ पे सोते हैं दिल्ली में ही। क्या बात कर रहे हो? क्या पता है? बात कर रहा है, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। आज 25% लोग काम कर करके भी इनको काम नहीं मिलता है। काम करना चाहते हैं जो लोग, उनको काम नहीं मिल रहा है। को भी नहीं मिल रहा है। हमें भी नहीं मिल रहा है। और क्या हमें धक्के नहीं खाने पड़ रहे हैं यहाँ पे? क्या खाने पड़ रहे हैं भाई साहब? नहीं, सुनिए, युवा को रोज सुनिए, ये बोले हैं कि कैब चलाऊंगा क्या मैं? हम पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, मैं कैब चलाऊंगा। सारी कंपनियां भेज दी। पता है क्या ना, कितना कर्जा है देश पे? बताओ ना। हाँ बताओ ना। 15 लाख कुछ करोड़ विदेश से कर्जा लिया है मोदी ने। हाँ या ना? यस या नो? बोलो ना। बताइए भाई साहब, कर्जा बढ़ 80,000 करोड़ का तो भंडारा मिल गया है। तुम्हारे 15 लाख करोड़ बतिया रहा है।
और 80,000 लाख करोड़ का तो खाली लिथियम गैस मिला है। और बोलो गैस मिला है? ये जानते हैं, ये ग्रेजुएशन कर लिया है। 15 लाख भी तो मिल रहा था, कहाँ है वो? 15 लाख, ये ग्रेजुएशन कर लिया है, लेकिन क्या 15 लाख वाली बात क्या थी भाई? 15 लाख वाली मोदी ने लोगों को बताया था कि अगर आप मुझे वोट देते हो मैं 15 लाख आपके खाते में भेजूंगा। कहा था, कहा था? ये कहा था, ये थोड़ा ही कहा था भाई साहब। कहा था? कहा था, ये नहीं कहा था। बता सके अगर एक मिनट। एक मिनट रुकिए भाई साहब। भारत के ये 15 करोड़ वाली बात पर आ जाइए पहले। बताइए भाई साहब। ऐसा मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि 15 लाख देंगे हम, है ना। मोदी जी ये कह रहे थे, मतलब समझने का फर्क होता है। उन्होंने ये कहा था कि 5 साल या 10 साल जो हमारी सरकार रहेगी तो उस हिसाब से हम चलेंगे कि हर गरीब आदमी को फायदा हो 15 लाख तक। और जो बाहर से काला धन आएगा 15 लाख रुपए जो है वो देंगे। 15 लाख देने का मतलब ये नहीं कि एकदम ही दे देंगे। और ये इतनी योजनाएं चला रहे हैं मोदी जी, जो भी ये जो किसान योजनाएं फलाना सब सारी योजनाएं चला रहे हैं, ये उसी की तो है, सारी दे रहे हैं। 15 लाख में से ही दे रहे हैं भाई 15 साहब। लाख ही तो है ये। ले रहे क्या है भाई साहब? देने का तो इन्हें पता है, ले रहे क्या है? हम लोगों का खून चूर 15 लाख तो अस्थिर हो जाएंगे। ये ग्रेजुएट फेल होंगे, किसी ने नौकरी नहीं मिला होगा। हमसे बात कीजिए आप। इन्होंने दिया था ना वोट। नहीं थे, ये पढ़े नहीं थे अच्छे से। पोस्ट ग्रेजुएशन नौकरी नहीं लेगा इसको। किस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया भाई साहब? हैं पॉलिटिकल साइंस। किस में पोस्ट ग्रेजुएशन? मोदी के आने के बाद में, क्या नाम है भाई साहब? श्याम चौहान। मोदी के आने के बाद में उसके पहले सब थे सरकारी, सब सरकारी कोई भी नहीं था। सब पे था रोजगार, सालों में था रोजगार। मोदी आया, योगी आया तो छूट गया रोजगार, छूट गया। बात यह है कमी मेहनत में है। मेहनत करो, रोजगार भी है। उठो सुबह, मैं रोज में नहीं, अब पढ़ो, बताओ। अरे मेहनत करनी पड़ी। नहीं पढ़ाई में पैसा नहीं लगेगा, पेट भर नहीं रहा है, पढ़ेगा कहाँ से पढ़ेगा? 15 लाख या 10 लाख डिप्लोमा के लिए पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो मतलब आप फ्री में पढ़ोगे क्या? मोदी पढ़ाएगा सबको? तुम आप कह रहे हो पैसे नहीं लगाए, तो पहले नहीं करते थे। अरे हम तो मजदूर आदमी हैं भैया। ये पढ़े लिखे हैं। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम प्रवीण मिश्रा है। अगर ये पढ़े लिखे हैं तो इनसे पूछ लीजिए पाई का मान कितना होता है? पाई का मान कितना होता पाई का मान बताइए भाई साहब। है? आप अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो आप मेरी बात का जवाब देंगे? नहीं, क्वेश्चन नहीं। ये ग्रेजुएशन, हम तो ग्रेजुएशन नहीं बताए, हम तो ग्रेजुएशन नहीं बताए, बता दीजिए ना पाई का। 10 तक पढ़े हैं। सुनिए, साइकोलॉजी ऑनर्स मैंने 2890 रुपए का रेलवे टीटी का नौकरी किया हूँ। 6 महीने के बाद मैं लात मार दिया। मैं बिजनेस किया, आज साल में 3 लाख कमाता हूँ। 3 लाख कमाते हैं भाई, बताइए। साला नौकरी में मिलेगा 20,000, 30,000, 40,000 मिलेगा। और क्या मिलेगा? मेरा रुका की तनी मटन लिया ना 600 रुपए किलो बा लिया वो। नहीं ऐसे नहीं, गाली नहीं, गाली। चिकन खा, मटन तो नहीं खरीदेगा। उसका लिमिट पावर है। 30,000 मिल रहा है, 30,000 में खर्चा करेंगे। मेरा कोई लिमिट नहीं है, मैं बिजनेस में हूँ, जायजा है मेरा। लेकिन अगर बात करें अब इजराइल और जो फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है उस पर भी लगातार राजनीति, कुछ लोग यहाँ पर नहीं है, इजराइल का विजय होगा। इजराइल का विजय, कल तक देखिए ना, सब सफाया हो जाएगा। सफाया, हाँ, हमास का सब सफाया हो जाएगा। हाँ जी।